नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं टीएलआर। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको प्रोटेस्ट यहाँ पे दिखाया, बीच बस स्टैंड में प्रोटेस्ट दिखाया, जो डीसी ऑफिस के बाहर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। डीसी साहब से जो उन्होंने मांग कर रहे हैं, में पानी की मांग कर रहे हैं, जो एक बेसिक फैसिलिटी है उस चीज़ की मांग की जा रही है। उसी तरह यहाँ पे आज के दिन का दूसरा प्रोटेस्ट है और मैं आप सभी को बता दूं कि ये चिनाब वैली का एक बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट या जितने भी टाउन के थे वो एक यूनियन बनाकर पूरे चिनाब वैली में जो रामबन से लेके किश्तवाड़ तक है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स थी आपने पहले भी सुनी कि इन्होंने डिमांड्स क्या रखी थी, वो डिमांड्स पूरी नहीं की गई और उसी के तहत इन्होंने कहा था कि हम अगर हमारी सरकार नहीं सुनती ये बात तो हम कड़े से कड़े जो है वो निर्णय लेंगे। और क्या निर्णय लिया हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट ये मानने को मिल रहा है। इस समय हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी चिनाब वैली जी। आपने कहा था कि यूनियन आप एक बनाएंगे जिससे आप प्रोटेस्ट करेंगे अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो आपको क्या लगता है सर, सरकार नहीं सुनने वाली है? सर, हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए मजबूरन होकर हमें आज काम छोड़ हड़ताल पे बैठना पड़ा है। और ये क्या जितनी भी ये प्रोटेस्ट होगा ये पूरे चिनाब वैली में होगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में? नहीं, ये खुद चिनाब में सारे के सारे चिनाब वैली जितनी भी कमेटियां सब में प्रोटेस्ट हो रहा है। उस समय हमने आपसे ये भी पूछा था कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो आपका क्या कदम रहेगा, तो अब आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट आपने, क्योंकि सबसे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, उसके अलावा कश्मीर चलो जो आपका आंदोलन था वो आपने यहाँ पे चलाया था, आपको उस टाइम पे भी जो था आश्वासन दिलाया गया था, तो अब क्या लगता है आपको किस तरह के कदम रहेंगे? सर, आज तक तो लॉलीपॉप देते गए हैं, मगर आज इनके पास भी हमें भी इतना पता है कि आज इनके पास कोई लॉलीपॉप नहीं है। ये आर पार की लड़ाई है, एक हाथ लो एक हाथ दो। अब ये हड़ताल तभी उठेगी जब हमारे जो सफाई कर्मचारी अदर दिन है परमिट हो जाएंगे, तब ये हड़ताल उठेगी, उससे पहले हड़ताल नहीं उठेगी। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा गवर्नमेंट के साथ। अब तो क्या ये आर या पार की लड़ाई रहेगी, इस तरह ही जारी रहेगी? अगर ये आर पार की लड़ाई रहेगी या हमारी कामयाबी होगी या हमें निकाल देंगे। यहाँ पे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं हेल्पर लाइन में हूँ म्यूनसिपल काउंसिल डोडा में। पहले भी हमने एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें गवर्नमेंट ने एक आश्वासन दिया था कि हम आपका जो रेगुलाइज है वो उसमें कर देंगे, मगर फिर भी नहीं गवर्नमेंट मान रही है। पता नहीं क्यों मान रही है, क्या पता क्या। जो भी इस वक्त मतलब दे रहे हैं वो परमानेंट को दे रहे हैं। पहले भी 35%, 10%, 15%, 50% दे रहे हैं, वो परमानेंट को दे रहे हैं। जो काम इस वक्त कर रहे हैं वो डेली वेजर कर रहे हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। पता नहीं किस बात का। जिस टाइम जहाँ भी आप जाएं, मुझे सिर्फ एक चीज़ का आप बताएं, आपने पहले भी बड़े आंदोलन यहाँ पे किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, इवन की सरकार यहाँ पे डीसी साहब पहले थे, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिलाया था कि हम इस पे कोई ना कोई निर्णय लेंगे, आपको कोई ना कोई आपके रास्ता निकालेंगे, तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं निकाला जाता है? नहीं, जगह जनाब डीसी साहब ने पहले भी हमें आश्वासन दिया, उनका चल रहा है। जो जिस वक्त भूखा मर रहा है वही आंदोलन कर रहे हैं क्या। अब मेरे पास जो पैसा होगा मैं क्या समझूंगा कि ये सफाई कर्मचारी है, ये अदर देन है, या ये डीसी है, या ये एसपी, या वो ये तो नहीं है। जो भूखा मर रहा है, आप मुझे बताएं, पिछली बार मैं अपना बताऊंगा, ये झोंक तो नहीं है, मैं अपने दुकानदार पास में गया, मैंने उससे लड़ाई की। मैंने कहा यार पिछली बार मैंने आपसे सौदा लिया है वो 4500 का है, आज आप मुझे 9300 रुपया बिल दे रहे हो हैं। ये 2 दिन में कहाँ का कहाँ पहुँचा है। 750 में तो मेरा चल रहा है, 9300 इस वक्त आ रहा है, मेरा बिल आ रहा है। क्या मैं 2700 जेब से भर दूं? क्या मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या मैं उनका यही हाल देखना चाहता हूं? मैं तो ये नहीं, मतलब मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, गरीब के साथ हो क्या रहा है, बस ये नहीं कह रहा हूँ। क्या सरकार को इस बात की समझ नहीं हो रही आ रही है कि 700 जो जितने भी सफाई कर्मचारी या बाकी इनका 700 में क्या खर्चा चल सकता है, या इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, या उसमें कोई बाकी चीज़ें अगर इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका घर का राशन ही पूरा नहीं होता है, तो उससे क्या लगता है आपको कि सरकार को अब क्या, जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे चुनाव खिते में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानना पड़ेगा सरकार को? मैं तो समझ रहा हूँ कि मानना चाहिए, गवर्नमेंट को मानना चाहिए, सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि केजे लेबर को हम परमिट करेंगे, हम 4-5 दिन के अंदर अपने बीवी बच्चे लेकर रोड पर आएंगे। अगर तब भी नहीं मानेंगे, हम एक एक करके अपने आप पर कफन डालकर, तेल डालकर अपना आप जला देंगे। वो जिम्मेवारी सरकार की रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी।
एक बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने कही है, मैं आप सभी को बता दूं अगर तो यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं पूरे चिनाब वैली की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे चिनाब वैली में ये प्रोटेस्ट चल रहा है और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इस समय पूरे चिनाब खिते में चल रहा है क्योंकि सफाई कर्मचारी जितने भी थे उनकी मांगों को सुना नहीं गया। काफ़ी सालों से जो है इनकी जो मांगे थी उन मांगों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और आखिर क्यों सरकार जो है वो इस पे ध्यान नहीं दे रही है, क्यों इनको क्या जो यूटी में इनको जो मंथली जो पैकेज था या जिस तरह का भी है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्यों आखिरकार सरकार जो है वो पूरी सुनवाई नहीं कर पा रही है इनकी। आप देखते रहे लोकल रिपोर्ट, हम पूरी अपडेट आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं शायद अब डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को थोड़ी सी मुश्किल आएगी, थोड़ी सी नहीं कहीं ना कहीं हद तक जो है वो अब इनको मुश्किल आने वाली है। और क्यों मुश्किल आने वाली है मैं आप सभी को ये बता दूं, क्योंकि अब सफाई नहीं होने वाली है, क्योंकि हर कोई सफाई कर्मचारी जितने भी हैं वो इस समय प्रोटेस्ट पे चले गए हैं। और इन्होंने आपने खुद सुना कि इन्होंने क्या कहा कि हम ये आर या पार की लड़ाई रहेगी, जब तक सरकार इनकी मांग सुन नहीं लेती है तब तक उठेंगे नहीं। इस बार कोई आश्वासन पे ये पीछे नहीं हटने वाले, इनके पास अब दो ही रास्ते हैं, या ये इस चीज़ को अब सरकार को मानना पड़ेगा या इनको निकाल देंगे, तो इनको इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है और डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो हालात हैं, गंदगी में अब डोडा डिस्ट्रिक्ट दिखने वाला है। और सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा चिनाब वैली जो है, पूरा चिनाब वैली इस गंदगी में रहने वाला है। और शायद इस गंदगी की जो बदबू है वो शायद एक बड़े बड़े जो लोग हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन तक भी शायद वो बू पहुँचे, पहुँचेगी क्योंकि अब सफाई जो है सफाई तो नहीं होने वाली। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं ये आज के दिन का दूसरा प्रोटेस्ट है। एक जो है वो कोटी गांव के लोग यहाँ पे कर रहे हैं पानी को लेके, और दूसरा आज सफाई कर्मचारी जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं। और सफाई कर्मचारी पूरे चिनाब वैली में अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं आप सबको दिखा दूं ऊपर के हालात, और ऊपर आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर दिखाएं, ऊपर आप देखें कि इस टाइम जाम जो है वो लग चुका है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। एक साइड पे सफाई कर्मचारी जो है वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ डीसी ऑफिस के बाहर जो कोटी से आए हुए वो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक पूरा जाम जो है, जाम में आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रोटेस्ट जो है, लोगों की सुनवाई जो है वो नहीं शायद हो पा रही है, इसलिए लोगों को शायद रोडों पे उतरना पड़ रहा है। एक अच्छी जो बात नहीं है, मैं आप सभी को बता दूं, एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को सड़क पे जो उतरना पड़ रहा है, अपनी मांगों को लेके सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये जो चीज़ें हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए शायद सही नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जिस तरह से हड़ताल पे बैठ चुके हैं, स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं, तो अब डोडा डिस्ट्रिक्ट में सफाई नहीं होने वाली। डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे चिनाब खिते में जो है वो सफाई नहीं होने वाली और गंदगी अब बहुत देखने को मिलने वाली है हमें। अब देखना है आखिर होता क्या है, क्या सरकार इनकी बातें मान लेती है, क्या आखिरकार जो इनकी डिमांड्स है वो डिमांड्स इनकी पूरी की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रश जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ट्रैफिक जैम जो है, पूरा ट्रैफिक जैम है आपको यहाँ से ऊपर के लिए आपको देखने को मिलेगा। और जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है इस समय। एक किस समय की सिचुएशन आप अभी देख रहे हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, आप देख रहे हैं कि इस समय जो है सफाई कर्मचारी सड़क पे उतरे हुए हैं। सफाई कर्मचारी के साथ दूसरी साइड कोटी गांव के लोग जो अपने पानी की डिमांड को लेके कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और आज फिर से वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के समय क्या हालात हैं। बाकी आप बने रहें TLR के साथ, हम आप तक अपडेट बाकी की पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।